उस रोज घनघोर घटा छाई थी। समय था शाम के 5:40। संग्रामपुर बस स्टॉप रिंग रोड काके के पास अचानक मोहन अपनी स्कूटी रोक एक किनारे पेशाब करने चला जाता है। वहीं सीमा उसके लौटने का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर में मोहन आता है और दिन भर साथ बिताए लम्हों को याद कर दोनों बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से उनके नजदीक एक कार आकर रुकी, जिसमें 6 से 7 युवक बैठे थे। सब के सब नशे में टुन थे। एक पल्सर बाइक भी आकर रुकी, जिस पर 2 लोग सवार थे। दोनों से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन ने कहा, नूरुल हॉस्टल जाना है। तभी कार से उतरे लोग उनके साथ बदतमीजी करने लगे और बोलने लगे, तुम लोगों का धंधा बन गया है, गलत गलत काम करते हो, इसलिए यहाँ बैठे हो। सीमा और मोहन को मारा पीटा भी गया। उन्हें घर वालों से फोन पर बात कराने को कहा गया। सीमा अपनी माँ को फोन लगाने लगी, तभी एक बदमाश ने फोन छीन लिया और अपने पास रख लिया। तब सभी बदमाश इस जिद में अड़ गए कि हम लोग ही हॉस्टल छोड़ेंगे। दोनों दोस्त गिड़गिड़ाते रहे, पर उन्हें सुनने को कोई तैयार नहीं हुआ। तभी एक बदमाश सीमा को खींचकर जबरदस्ती अपनी बाइक में बैठाने लगा। सीमा चीखने चिल्लाने लगी। सीमा की पुकार बेकार गई। तभी उसे धमकी मिली कि चिल्लाओगी तो गोली मार देंगे। सीमा को पल्सर नंबर JS01DQ8951 पर बैठा लिया गया। पीछे बैठा बदमाश सीमा का मुंह दबाए था। बाइक ओवरब्रिज के नीचे की तरफ जाने लगी। अचानक बाइक बंद हो गई। पेट्रोल खत्म हो चुका था। तब सीमा को जबरदस्ती कार के अंदर ढकेल दिया। कुछ दूर चलने के बाद एक ईंट भट्टे के पास गाड़ी को रोका गया। बिल्कुल वीरान और सुनसान जगह था वो। इसके बाद फोन कर कई लड़कों को बुला लिया गया। तभी एक बदमाश ने उसके दोस्त की स्कूटी दिखाते हुए बोला, चलो तुझे तेरे दोस्त के पास पहुंचा देते हैं। सीमा इतना डर चुकी थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसे पास के एक खेत में ले जाया गया। वो रोती गिड़गिड़ाती रही, पर किसी को रहम नहीं आया। सीमा का सारा शरीर सुन्न हो चुका था। बदमाशों ने बारी बारी से उसे रौंद डाला। सीमा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो विनती की कि उसे उसके दोस्त के पास ले चलिए और मुझे मेरा फोन दिला दीजिए। तभी वहां एक लाल रंग की बोलेरो गाड़ी आकर रुकी। बदमाशों ने कहा, ये उन्हीं के दोस्त हैं। तब सीमा स्कूटी का हैंडल थामे शख्स से कही, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से ले चलो। इस शख्स ने उससे कहा, रजामंदी से मुझे खुश कर दो। तब वो उसके पैर पकड़कर रोने लगी। तभी उसी लाल रंग की बोलेरो में 3 लोग आए, जिसमें 2 वही थे जो कुछ देर पहले सीमा को नोच चुके थे। बहुत रोने गिड़गिड़ाने पर सीमा को संजीवनी नर्सिंग होम के पास छोड़ दिया गया। वहां उसका दोस्त मोहन इंतजार कर रहा था। मोहन ने उससे पूछा, तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? तब वो फफक फफक के रोने लगी। हॉस्टल पहुंच सीमा ने फोन पर सारी बातें अपनी माँ और भाई को बताई। मामला काके थाना पहुंचा। इस घटना ने रांची पुलिस को अंदर से हिला कर रख दिया। सबको दिल्ली की निर्भया कांड याद आ गई। इस बहुचर्चित कांड का अनुसंधानकर्ता काके के डीएसपी नीरज को बनाया गया। डीएसपी को महज एक बाइक का नंबर JS01DQ8951 मिले इस क्लू के आधार पर डीएसपी नीरज कुमार ने इस कांड में शामिल 11 बलात्कारी सुनील मुंडा, कुलदीप उराव, सुनील उराव, संदीप तिर्की, राजन उराव, नवीन उराव, अमन उराव, बसंत कच्छप, रवि उराव, ऋषि उराव और अजय मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। इन बलात्कारियों को 29 नवंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता का 164 के तहत कोर्ट में बयान भी कलमबद्ध कराया गया। घटना में इस्तेमाल बाइक और सेंट्रो कार भी जब्त कर ली गई। पीड़िता लॉ यूनिवर्सिटी काके की छात्रा, वहीं उसका दोस्त बीआईटी मिश्रा का स्टूडेंट है। डीएसपी नीरज कुमार ने इस कांड से जुड़े हर सबूत, साक्ष्य और प्रदर्श जुटा लिए। नतीजा 90 दिनों के अंदर बलात्कारियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इन बलात्कारियों को आखिरी सांस तक जेल के अंदर ही रहना होगा। बेहतर अनुसंधान और बलात्कारियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने वाले तेज तर्रार डीएसपी नीरज कुमार को पुलिस वीरता पदक से नवाजा जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार 26 जनवरी को गवर्नर रमेश बैस देंगे। कोहराम लाइव के लिए रूपम की रिपोर्ट।